नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज मंडलिंग और सेवादार टीम समस्त गुरु परिवार का स्वागत करती है। आज हमारे बीच में शैव्या आंटी, शैव्या कितना प्यारा नाम है, शैव्या। शैव्या आंटी उपस्थित हैं जो कि संगीत करेंगी। मैं गौरी तेंगी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को आगे बढ़ाएं। आंटी जी बहुत आपका स्वागत है। गौरी आंटी प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी अंकल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस सेवा। आज एक यंग संगत आई है शैव्या। एक तो नाम ही इतना अच्छा लग रहा है, शिव जी की भगत है। और आई डोंट बिलीव कि कोई पुरानी और नई संगत होती है। संगत संगत होती है, डिपेंड करता है आपकी भक्ति कितनी है। तो आइए आज हम आंटी का वेलकम करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और आंटी आप प्लीज अपना सत्संग शेयर करिए। Thank you, Auntie Shri. Am I audible, Auntie? या क्लियरली वी कैन हियर Thank यू। you. थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। आई हुई सारी संगत को मेरा नमस्ते और ढेर सारा प्यार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप सब आए, अपना कीमती वक्त निकाल कर जो भी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा बरसाई है उसको सुनने के लिए। जैसे कि महाराज कहते हैं कि सत्संग करन वाले दा कल्याण दे सत्संग सुनन वाले दा कल्याण। दैट मीन्स ब्लेसिंग दोनों तरफ ही इक्वल चलती है। सो सबका बहुत बहुत शुक्राना। Very special thanks to my Maharaj for letting me sit here and sing his glory. Thank you, Guruji. Thank you so much. And then again, a special thanks to Multilingual Parivar for believing in me and allowing me to let me share his Leela. Thank you, Commander Uncle. Thank you, Suresh Uncle ji. Thank you so much कि आप सबने मुझे यहाँ पर बैठने का और महाराज की लीला सुनाने का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्राना आप सबका। So with his आज्ञा, as always, I want to start my satsang, and it's all his grace, his satsang, I would say. And सत्संग में गुरुजी जरा भी मैं आए तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मुझ में क्या मेरा, सब तेरा ही तेरा। जो भी मैं बोलूंगी सब महाराज का दिया हुआ है, और जरा भी मैं आए तो भूल चूक महाराज बिल्कुल माफ करिएगा। जय गुरुजी। So journey with Maharaj as per my knowledge started in year 2017. वैसे तो महाराज कहते हैं कि ये तो जन्मों का साथ है, और जिस तरह वक्त बढ़ता जा रहा है गुरुजी के साथ, ये सब प्रूव होता जा रहा है कि सच में ये जन्मों का साथ है। मैं सच बताऊं तो मैं पहले इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी। इट्स नॉट कि मैं किसी भगवान जी पर भरोसा नहीं करती थी, ऐसा नहीं था। बट हाँ, मैं मंदिर जाती थी यूजुअली। आई गो एंड वर्शिप एंड ऐसे ही कभी सबका भला हो, अच्छा हो, नथिंग एज यूजुअल जैसे बच्चे करते हैं। एंड कुछ बच्चों पर बहुत असीम कृपा होती है कि वो बचपन से इतने ज्यादा डिवोटेड होते हैं। बट सॉरी टू से मेरा उतना नहीं था। बट हाँ, मंदिर जाना, प्रसाद खाना, वापस आ जाना, इट वाज सेम लाइक दैट। सो जैसे कि महाराज से हम जब जुड़ते हैं ना संगत जी, तो या तो बड़ा मारा वक्त चल रहा होता है एंड या आने वाला होता है। सो महाराज इतने प्यारे हैं कि पहले ही हमारा हाथ थाम लेते हैं टू गिव अस स्ट्रेंथ, एंड सेम हैपेंड विद मी। So in year 2017, it was little tough for me, for my health as well as education. It was becoming difficult. So मैं उस टाइम पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। मतलब that year was that much tough कि मेरी education रुक गई, and I was on bed. Proper medicines कोई लगती नहीं थी, असर होता नहीं था। हाई फीवर आ जाना और एकदम से देन ऐसा लगने लगा कि लाइक व्हाट गोना वर्क, एंड
वो एज ऐसी होती है, यू आर यंग, यू आर एंथुसियास्टिक, यू वांट टू डू गुड इन लाइफ, और आप कर नहीं पा रहे होते हो। जब देख रहे होते हो कि आपके साथ के सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, यू आर जस्ट ऑन बेड एंड वॉन्डरिंग ऑल द टाइम, बिकॉज फिजिकली तो वीक थी बट मेंटली भी वीक हो रही थी मैं बहुत ज्यादा। एक दिन एक आंटी का कॉल आता है मम्मा के पास, और वो बोलते हैं कि हम अपने गुरुजी का जल प्रसाद भेज रहे हैं शेवी के लिए, शेवी इज माय निकनेम, आप उसको बोलो माथे में लगाए और पी। सो उन्होंने अपने हेल्पर अंकल के थ्रू भिजवाया और मैंने माथे में लगाया, एज यूजुअल मैंने पी लिया विदाउट नोइंग व्हाट इट इज। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर हैविंग दैट जल प्रसाद ऑफ डुगरी, मेरी हेल्थ इंप्रूव होने लगी, जो कि नहीं हो रही थी। मुझे फीवर आता था, टाइफाइड डायग्नोज हुआ, डॉक्टर सेड कि बाहर का कुछ खा नहीं सकते, तो मैं बाहर पढ़ने नहीं जा सकती, तो इट वाज ऑल बिग ट्रॉमा फॉर मी। But slowly and gradually, with the help of Jal Prashad, I started improving. But मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त। सेम आंटी का 6th July around 3:30, I remember she called me 6th July 2017. She said, कल मेरे गुरुजी का बर्थडे है, क्या आप आकर दरबार सजा सकते हो? So she was very dear to me. So just to say, to keep her happy, I said, हाँ जी आंटी, definitely मैं आऊंगी। मैंने कहा आंटी कौन से गुरुजी हैं? So she said, वो शिव जी के रूप हैं, बाकी की बात मैं तुम्हें आकर बताऊंगी। I was like, okay. I disconnected the call, but how we humans are, right? हमारा क्वेश्चन तो आ ही जाता है हमारे माइंड में, भूल चूक माफ गुरुजी। बट मेरे मुंह से एक ही बात निकली, कोई गुरुजी शिव कैसे हो सकते हैं? आई मीन कोई शिव जी कैसे हो सकते हैं? ये बोल के मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगी, मैंने तो कभी कोई पूजा की ऐसी दरबार नहीं सजाया है। सो जस्ट महाराज ही दिमाग में सब डालते हैं, और मैंने गूगल किया गुरु जी दरबार। And when I saw such beautiful darbars, मुझे तो लगा wow, they're so beautiful. I'm gonna, do this like this way, this uniquely. Never saw these beautiful darbars ever. So बड़ी खुशी हुई मन में। But again सवाल आया, कोई शिव जी कैसे हो सकता है? ये सवाल करके मैंने मम्मा को बोला कि सत्संग है, कल चलना है, ऐसे ऐसे करके। She was ready. So मैं ना ये सब सोचते सोचते रात में फिर सवाल उठ रहे थे मुझे, और मैं सो गई। संगत जी अराउंड 2 to 3 AM in the morning मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे उठा दिया और बोला अपनी फोन की टॉर्च ऑन कर। मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे वैसे ही अंधेरे में रात में ऐसे अकेले थोड़ा सा डर लगता है। वो भी महाराज इम्प्रूव कर रहे हैं विद टाइम, और बहुत इम्प्रूव किया है। सो मैं बहुत घबरा गई और मैंने अपनी फोन की टॉर्च ऑन करी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जहां पर मैं लेटी थी मेरे पिलो के लेफ्ट ईयर साइड एक बेबी स्नेक था, सांप का बच्चा था, राइट ऑफ माय स्किन कलर, मेरे ईयर के जस्ट पास। सो ऑफ कोर्स मैं देख के बहुत ज्यादा घबरा गई और मैंने सब कुछ फेंका है ना, रैन टू माय पेरेंट्स रूम एंड सेड कि मेरे पिलो पे सांप का बच्चा है, जस्ट कम। एंड आई डोंट नो, महाराज मेरे मुंह से यही निकलवा रहे थे, मम्मा कल गुरुजी का सत्संग था है, आई मीन सॉरी, और महाराज ने मुझे बचा लिया। मम्मा गुरुजी ने मुझे बचा लिया, गुरुजी ने मुझे बचा लिया, बिकॉज मैं कल जा रही थी और देखिए मैं पूछ रही थी कि कोई शिव जी कैसे हो सकता है, एंड अगर मैं ना उठी होती तो फिर वो तो मेरे ईयर में चला जाता और क्या होता पता नहीं क्या होता। मैं ऐसे ऐसे करके घबराई जा रही हूँ और महाराज कंटिन्यूअसली मेरे मुंह से ये निकलवा रहे हैं कि मम्मा गुरुजी ने मुझे बचा लिया। बल्कि मुझे तब तक महाराज की कोई लीला नहीं पता थी, हु ही इज, वो लोगों की लाइफ बचाते हैं, वो लोगों को जीवन देते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो माय पेरेंट्स स्टार्टेड सर्चिंग स्नेक कि कहाँ है, किसी को हार्म ना हो, बट मिले ही ना। पापा ने बोला तुमने ड्रीम देखा है? आई सेड नो, आई एम वेरी क्लियर बिकॉज आई सॉ बेबी स्नेक laying just right off my left ear. So I was like very in anxiety कि what is happening, सांप का बच्चा कैसे, ये सब चल रहा था माइंड में, और यही बोलती जा रही थी गुरुजी ने मुझे बचा लिया। और राइट आफ्टर 40 to 45 मिनट्स जब मेरी नजर फ्लोर पे जाती है तो मैं देखती हूँ कि वो सांप का बच्चा खत्म हुआ फ्लोर पे पड़ा था। जय गुरु जी महाराज, आपने उसी दिन मुझे बता दिया कि मैं कौन हूँ। मैंने सवाल किया था ना
कि कोई शिव कैसे हो सकता है। गुरुजी ने मुझे साक्षात शिव जी के दर्शन दिखाए उस दिन। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। घबराई जब सब कुछ ये हुआ कि चलो ठीक है इट्स डेड, तो मैं फिर सोने की कोशिश करी। मुझे प्रॉपर नींद तो नहीं आई। नेक्स्ट डे रेडी हुई एंड आई वेंट। मैं जब गई तो आंटी ने मुझे थोड़ा थोड़ा गाइड किया, ऐसे ऐसे करना है। सो आई डिड इट ऑल। महाराज ने मुझसे करवाया, अपनी गद्दी लगवाई, पनीर प्रसाद बनवाया, चाय प्रसाद बनवाई। ऑल्दो तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं महाराज मुझसे कितनी बड़ी सेवा ले रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने बर्थडे पे बुलाया, इतना मुझे कनेक्ट किया, मुझे जोड़ा। आई आई गेट वेरी इमोशनल व्हेन इट कम्स टू गुरुजी, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं भी नहीं होती। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। एंड जो ऑरा था इतना पीसफुल, इतना पीसफुल। मैंने तो ऐसी जगह ही कभी नहीं देखी जो गुरुजी के दरबार में मिलती है। इतनी शांति, ऐसा लगता है जीवन का आपको सब कुछ मिल गया है। यू हैव गॉट एवरीथिंग, यू वांट नथिंग नाउ। दिस इज आवर गुरु। कहाँ पे मैं इतनी एंजाइटी में रहती थी कि पता नहीं मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कब ठीक होंगी, क्या होगा। एंड महाराज ने एकदम से ऐसे हाथ पकड़ा और इतना प्यार दिया, मैं बता नहीं सकती। वो दिन इतना ब्लेस्ड था। जब मैं घर वापस आई अपने मम्मा के साथ, यू नो, doorbell rang. I went out and there was an auntie standing and उन्होंने हाथ में कड़ा प्रसाद लिया हुआ था और बोला, आज मेरे गुरुजी का बर्थडे है, ये आपके लिए। मैंने कहा आंटी मैं भी अपने गुरुजी के बर्थडे से आई हूँ। तो उन्होंने बोला दिखाओ। मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई स्वरूप नहीं है। सो उन्होंने कहा तू मेरे घर चल, मैं दिखाती हूँ, तू देख वही गुरुजी है क्या। सी हाउ गुरुजी कनेक्ट्स हिज परिवार। बिकॉज सोसाइटी में इतने सारे लोग रहते हैं, कैसे उन आंटी सिर्फ हमारे घर आई। महाराज की डबल ब्लेसिंग्स मिली हमें। हम जैसे ही उनके घर गए and I saw गुरुजी, I was like wow, same गुरुजी। So गुरुजी ऐसे अपना परिवार भी बनाते हैं, अपनी जो गुरुजी ने कहा ना कि वो अपनी मोतियों की तरह अपने परिवार को बना रहे हैं, शिव परिवार छोड़कर जा रहे हैं, वो एक एक बात सच है। And it was all very very blessed day of my life. I think कि इससे खूबसूरत दिन तो कभी हो ही नहीं सकता। फिर थोड़े ही टाइम में उन्हीं आंटी ने ना मुझे एक स्वरूप दिए, स्मॉल साइज स्वरूप ऑफ गुरु साहिब इन वाइट चोला, स्माइलिंग। एंड मैंने कहा आंटी मुझे कैसे रखना होगा गुरुजी को, क्या करना होगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप बस अपने मंदिर में रखिएगा। और गुरुजी को ना रोजेस बहुत पसंद है, बस उन्होंने मुझे इतना बोला। I was like okay। मैंने महाराज को अपने मंदिर में घर के रख लिया। थोड़ा थोड़ा डर रही थी बिकॉज मुझे अपने फादर से डर लग रहा था कि क्योंकि हमारे घर में कभी कोई गुरुजी का बैकग्राउंड नहीं रहा। सो मुझे लगा कि शायद वो सवाल करे, बट महाराज के आगे कुछ भी नहीं होता है। एंड फिर ना क्या हुआ कि जब आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी को रोजेस पसंद है, सो मैं क्या करती थी, सुबह उठती थी और उस टाइम तो मैं घर पे ही थी, तो मेरे घर के जस्ट पीछे ना बहुत बड़ा सा रोज गार्डन था। सो वहां से मैं रोज एक महाराज के लिए ना एक गुलाब ले आती थी, या कभी 2-3 ले आती थी, ऐसे करके ना जितने मुझे मिलते थे आई यूज्ड टू ब्रिंग डेली। सो इट बिकम लाइक अ रिचुअल फॉर मी। सो एक दिन क्या होता है संगत जी, यू नो मैं ना सो जाती हूँ लेट तक और मैं 10:30 उठती हूँ। मैं उठती हूँ एंड मैं जैसे फ्रेशन अप होती हूँ, मैं आई जस्ट रैन कि फ्लावर्स ले आओ, इतनी लेट हो गया है। जब मैं गई तो एक भी फूल नहीं था उस दिन वहां पर, एक भी नहीं। अब मेरा मन इतना उदास हो गया कि आज मैं अपने महाराज के लिए गुलाब नहीं ला पाई, गुरुजी आज मैं आपके लिए गुलाब नहीं ला पाई। मेरा मन बहुत परेशान रहा, पूरे दिन में बेचैन रही। मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा आप ही ले आते, क्यों नहीं लाए। मम्मा ने कहा मुझे भी नहीं याद रहा और शायद कोई और ले गया। मैंने कहा ये क्या हो गया। मैं ना पूरे दिन आई वाज इन गिल्ट कि मैं नहीं उठी ना वक्त से, इसलिए ये सब हुआ। आप सुनिए महाराज की लीला। एंड संगत जी एक रिक्वेस्ट मेरी और है, सत्संग लिसनिंग, इट्स जस्ट नॉट अबाउट लिसनिंग। अभी तक मेरी जो लर्निंग है फ्रॉम द जर्नी विद महाराज, इट्स नॉट जस्ट लिसनिंग एंड गोइंग, इट्स अबाउट ग्रैबिंग एंड लर्निंग and spreading that leela. It's a medicine for us, at least for me, with my personal experience I'm telling you। मैं
सत्संग रोज महाराज से कहती हूँ कि मुझे एक सत्संग सुनाइए आप रात को सोने से पहले, और मैं सत्संग सुनते ही सुनते सोती हूँ, और मैं कब सो जाती हूँ मुझे नहीं। It's a healing for me and it's healing for everyone, क्योंकि हमें हर सत्संग से एक जवाब मिलता है, हर सत्संग से एक सीख मिलती है। इसलिए जो भी मैं आज शेयर करूंगी महाराज की ग्रेस से, उसमें मैं यही रिक्वेस्ट है सबसे कि हम सब कुछ ना कुछ सीख कर जाएं और अपना कल्याण करा कर जाएं। कल्याण तभी होगा जब हम महाराज के हिसाब से चलेंगे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं मांगा है हमसे, बट छोटी छोटी चीजें जो वो बोलते हैं, अगर हम वो सब सीखते चलेंगे तो हमारी लाइफ आसान होगी। बाकी महाराज तो हैं। मैंने जैसे कि बताया, उस दिन मैं गुलाब नहीं ले पाई और पूरे दिन गिल्ट में रही, महाराज से माफी मांगी और रात में सोई। उस दिन पहला दर्शन था महाराज का मेरी लाइफ में, जब वो मेरे पास चल कर आए। महाराज आए सैफरन चोला में, विद अ वेरी सिंपल सैफरन चोला, एंड ही केम टू मी, और उन्होंने मुझे उठाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और चलने लगे जोर जोर से। मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? ही सेड नथिंग, चलते गए और मेरा हाथ छोड़ा, और जब मैं देखा तो बड़ा सा रोज गार्डन था। आई कांट टेल यू संगत जी, उसमें इतने गुलाब थे, इतने कलर्स के गुलाब थे कि मैं बता नहीं सकती। यू नो, full garlands of roses, different unique beautiful roses were there. मुझे उस टाइम ये नहीं दिखा कि मेरे साथ गुरुजी है। मैं ना भागी, आई डोंट नो मेरे पास पॉली बैग कहाँ से आया, एंड मैंने सारे फ्लावर्स प्लक करना स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट प्लकिंग ऑल द फ्लावर्स फॉर गुरुजी। और इतनी खुश मैं कि महाराज इतने गुलाब मिल गया, आज तो गुरुजी खुश हो जाएंगे। संगत जी, जब मैं गुलाब लेकर पहुंची, महाराज को दिया, सो गुरुजी स्माइल्ड, एंड देखिए गुरुजी ने क्या सिखाया मुझे। गुरुजी ने मुझे कहा हो गई खुश, बिकॉज ही न्यू कि उनकी बेटी उदास है। आई सेड हाँ जी गुरुजी। उन्होंने बोला मैनू कुछ नहीं चाहिए, आज के बाद कभी उदास मत होना। आई वॉन्ट नथिंग। गुरुजी सेड ही वॉन्ट नथिंग फ्रॉम अस। सो ये हमारी कितनी बड़ी सीख है। हम सिंप्लिसिटी से हटके जो अभी कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करना, वो भी ले आना, ये भी ले आना, बट गुरुजी कुछ नहीं चाहते हैं। गुरुजी ने उस दिन मुझे अपने खुद वर्ड से ये चीज समझाई कि मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैनू बस तेरा प्यार चाहिए, तेरा भाव चाहिए। उस दिन से मैंने इतनी सीख ली। ऐसा नहीं कि मैं अब गुलाब नहीं लाती हूँ, लेकिन हाँ, जब जब महाराज की आज्ञा होती है तो वो भी आते हैं, लेकिन हमें अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है। हमें ये नहीं देखना है कि वहां पर ऐसा था तो हमें ऐसा करना है। हाँ, अगर वहां पे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा तो हमें जरूर सीखना है। And that's what we need to spread, because हमें our paths are different, our journeys are different, our pains are different, our happiness, our sorrows are different. We all are moving to different paths, but our destination is only Maharaj, only and only Maharaj. सबको इधर उधर से चलकर जाना सिर्फ गुरु जी के पास है। So क्यों ना हम उनकी बातें मान कर ही उनके पास रहें, उससे खूबसूरत बात कोई नहीं है। So जय गुरु जी। अब मैं बताती हूँ कि कैसे गुरुजी ने धीरे धीरे मेरी एंजाइटी सब दूर करी, मेरे हेल्थ एलिमेंट्स जो भी बॉडी में थे सब कुछ रिमूव किया, मुझे हेल्दी, मुझे और अच्छा बनाया, मन से अच्छा बनाया। और संगत जी, मुझे डे 1 से महाराज से बहुत प्यार है। मैं आज भी कहती हूँ कि महाराज से ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कोई करे। और गुरुजी से मुझे बहुत प्यार है। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। धीरे धीरे ये तो रहता ही था मन में कि गुरुजी कुछ कर नहीं पा रही हूँ अभी भी, मतलब क्या करना है। तो धीरे धीरे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग। मेरे मन में एक चीज चलती थी, गुरुजी आपका बड़ा मंदिर है दिल्ली में। अच्छा, बैक देयर तब क्या ये सोशल मीडिया पर इतना नहीं था, आपको ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स आज महाराज की कृपा से हो गए वो भी कुछ नहीं थे। पता नहीं था कि क्या होता है, व्हाट इज शुक्राना, आई डोंट नो। I never knew what was शुक्राना। Very, later on with all the teachings मुझे समझ आया कि शुक्राना करना होता है। मुझे नहीं पता था सत्संग क्या होता है, संगत क्या है। I was, zero।
और बताने वाले समझाने वाले सिर्फ महाराज हैं। सो इससे भी हमें एक आंसर मिलता है कि कीप अ डायरेक्ट कनेक्शन विद महाराज। सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी लर्निंग्स है। आप सिर्फ महाराज से जुड़िए, वो आपको हर एक जवाब देंगे। मैं बता रही हूँ, मेरी अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये किसी और का सत्संग नहीं है, मैं अपनी लर्निंग से बता रही हूँ कि महाराज विल गाइड यू टू द राइट पाथ विद राइट टाइम। ही विल टीच यू everything what is meant for you, what is important for you. So rather running here and there and asking and calling, I think you just sit with him and ask him, he will teach you. Because मुझे सब कुछ सिखाने वाले सिर्फ महाराज हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं ऐसा समझ में आया स्टार्टिंग, क्योंकि मैं यंग भी थी और इतनी समझ नहीं थी, और आसपास ऐसी कोई बहुत ढेर सारी संगत भी नहीं थी। वो भी उनकी लीला थी, क्योंकि उन्हें मुझे डायरेक्टली खुद स्लोली ग्रेजुअली सब कुछ समझाना था। सो होता क्या है कि मैं ना महाराज के स्वरूप से बातें तो करती थी स्टार्टिंग से ही। तो मैं कहती थी, गुरुजी मैं कैसे बड़े मंदिर आऊंगी, कब मैं दर्शन कर पाऊंगी आपके, और पापा तो ऐसे मुझे जाने नहीं देंगे इतनी दूर, कहेंगे तुम कहाँ जा रही हो। उनको इतना बिलीव भी नहीं था इनिशियली। सो मुझे लगता था, हाउ विल आई सीक योर दर्शन गुरुजी। सो क्या होता था संगत जी, जब कभी मैं आईज क्लोज करती थी ना, महाराज के आगे बैठती थी, मुझे बहुत ह्यूज विशाल शिवलिंग दिखती थी, बहुत इतनी बड़ी कि मैं डर जाती थी। मैं सोचती थी, मैं कहाँ चली जाती हूँ जब मैं आईज क्लोज करती हूँ, वेयर आई गो। इतनी बड़ी शिवलिंग तो मैंने कभी देखी नहीं है लाइफ में। सो मैंने डर से आंख खोल देती थी। दिस यूज्ड टू हैपन वेरी ऑफनली, कि मुझे ऐसे दर्शन होते थे, लेकिन मैं डर जाती थी, तो मैंने आईज क्लोज कर देती थी डर के मारे। ऑलराइट, सो अब मैं बताती हूँ कि महाराज कैसे पहले तो मेरी हेल्थ क्योर करी। सो संगत जी, जो भी आप लोग जुड़ रहे हो ना, महाराज सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी हेल्थ को देते हैं, जो हम नहीं देते। जब हमारे ऊपर जब बहुत ज्यादा गुजरने लगता है, तब हम समझते हैं, माय गॉड हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, बट हम सही होने चाहिए उस चीज को चलाने के लिए। सो सबसे पहले महाराज ने, जैसे कि मैंने बताया, मेरी हेल्थ ठीक करी, और उसके बाद मैं एग्जाम्स दे रही थी बैंक के, एंड आई गॉट अ पोस्टिंग। एंड आप विश्वास करेंगे कि मैं यूपी की हूँ, बट महाराज ने मेरी पोस्टिंग कहाँ कराई? दिल्ली। बिकॉज मैं महाराज से कहती थी ना कि मैं कैसे आऊंगी आपके पास। सो सी हिज लीला, ही इज लिसनिंग एवरीथिंग। सो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, और मैं सच बता रही हूँ, मुझे अपनी जॉब की खुशी शायद ही 5-10% होगी। सोचिए, जिस चीज के लिए मैं ना बड़ी टेंशन में रहती थी स्टार्टिंग में, मेरी जॉब कैसे लगेगी, मैं करियर में क्या करूंगी, उसकी टेंशन तो अलग ही हट गई। जब महाराज आए तो मुझे ये लगने लगा कि महाराज आप मुझे दिल्ली बुला रहे हो और मुझे अपने दर बुला रहे हो, मैं तो कितनी कितनी ब्लेस्ड हूँ। सो महाराज की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, एंड इन ईयर 2018 आई ज्वाइन banking sector posted in Delhi. सो जय गुरु जी। सो वहां पर भी इतनी कृपा गुरु जी ने करी, इतना प्यार दिलवाया संगत से। उतना उस टाइम संगत से मैं कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन ये है कि मुझे कभी गुरुजी ने ना कोई कमी नहीं होने दी। जैसे अपने बच्चों को ना महाराज सहेज के रखते हैं, बिकॉज दैट वाज द एज वेयर ईदर यू कैन चूज एवरीथिंग रॉन्ग और एवरीथिंग राइट, है ना, वो एज ऐसी होती है। लेकिन महाराज ने अपने बच्चों पर इतनी असीम कृपा बरसा रखी है कि कोई तकलीफ वो आपको नहीं होने देते हैं। ऑफिस में आपकी जो टीम होती है वहां पर तो आपको सपोर्ट मिलता ही है, बट ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको ऑपोजिट टीम्स भी उतना ही मान रही हैं, उतना ही आपको रिस्पेक्ट कर रही है। बट महाराज की इतनी कृपा थी कि सब मुझे ना बिल्कुल अपना बच्चा ही मानते थे। दे यूज्ड टू कंसीडर मी देयर ओन किड, कि आप ठीक हो शैव्या, यू आर फाइन। सो ये कराने वाले सिर्फ महाराज हैं, वो आपको अलग से रखते हैं, सहेज कर रखते हैं, हर अच्छे अच्छे इंसान के साथ सराउंड करते हैं। महाराज की इतनी कृपा हुई कि मैं कई बार जिस टेबल पे भी जाती थी वहां महाराज बैठे होते थे। इतनी कृपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सो संगत जी, जैसे कि मैंने बताया इनिशियली मुझे स्मॉल साइज स्वरूप मिले थे, तो वो घर पे ही थे। मैंने सोचा मैं गुरु जी के दर जा रही हूँ, मैं ना स्वरूप वहीं से महाराज मुझे दिलवाएंगे। सो व्हेन आई वेंट, तो मुझे उनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा ऐसे फील होती थी, बहुत कमी लगती थी मुझे उनकी प्रेजेंस की, क्योंकि इतनी मैं
अटैच हो चुकी थी, प्यार हो चुका था मुझे महाराज से, तो मुझे लगता था मेरे पास कोई स्वरूप नहीं, मैं किनको वर्शिप करूँ, यू नो आई शुड वर्शिप, वेयर शुड आई गो। सो और मैंने बताया कि कोई ऐसे संगत कनेक्शन महाराज ने नहीं कराने दिया, तब कुछ भी नहीं था, और मैं ऐसे ही बस बड़ा मंदिर जाती थी। आई टेल यू सॉरी, 2018 में मैं जब गई, सो 3rd May 2018, the second most blessed day of my life, जब महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी, जब मैं गई तो मैं इतनी इमोशनल हो गई, क्योंकि मैंने वही शिवलिंग देखी जो महाराज मुझे घर बैठे दिखाते थे। जब मैं अपनी आईज क्लोज करती थी तो महाराज इतनी बड़ी शिवलिंग जो दिखाते थे। जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो मैंने देखा, गुरु जी आप तो मुझे घर बैठे दर्शन कराते थे, मैं समझ ही नहीं पाई आप क्या कर रहे थे, इतने अच्छे दर्शन दे रहे थे और मैं समझ ही नहीं पाई। मैं वहीं पर रोने लगी, आई गॉट वेरी इमोशनल। सो हमें इससे भी एक सीख मिलती है कि घर बैठे आप महाराज के दर्शन कर सकते हो, बस आपके अंदर वो उनको याद करने का, जस्ट यू नीड अ सेकंड टू मिस हिम एंड ही इज देयर। यू जस्ट you don't have to rush anywhere। हाँ, उन्हें जब मंदिर बुला के आपका कल्याण करना होगा तो वो आपको मंदिर भी बुलाएंगे, हो सकता है हर हफ्ते बुला लें, हो सकता है हफ्ते में 3-4 बार बुला लें, लेकिन हमें माइंड में ऐसा नहीं रखना है कि मैं इतनी दूर हूँ, मैं जा नहीं पा रही, मैं बैठ नहीं पा रही महाराज के आगे, मैं लंगर नहीं कर पा रही हूँ। आप घर में भोग लगाइए, महाराज उसको भी ब्लेस कर रहे हैं। नहीं भोग लगा पा रहे हैं ना आप रेगुलरली, आप अपनी थाली में बैठकर खाने से पहले अगर महाराज को याद कर रहे हैं, वो आपके साथ ही खा रहे हैं। यू डोंट हैव टू मिस गुरुजी, यू हैव टू लिव विद गुरुजी। ओके, ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मैं नहीं मिल पाई, क्यों नहीं मिल पाई, काश गुरुजी एक बार आप मुझे मिल लेते। ऐसा ही स्टार्टिंग में मुझे भी होता था, लेकिन महाराज ने उसका भी इतना दर्शन मुझे उतने अच्छे, इतने प्यारे दिए कि मुझे कभी उनकी कमी लगती ही नहीं। सो घर बैठे मुझे उस टाइम महाराज दर्शन दे रहे थे। ये मैं रियलाइज तब कर पाई जब मैंने खुद बड़े मंदिर में स्टेप इन किया, आई सॉ सेम शिवलिंग। सो जय गुरु जी, घर बैठे अरदास करो। गुरु जी कहते थे ना, घर घर जोत जलेगी, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड कोविड टाइम पे महाराज ने ये प्रूव किया, घर बैठे सबने जोत जलाई। और एक मैं सच बता रही हूँ, आप सारे संगत के साथ भी बैठो, लेकिन जब आप अकेले महाराज के साथ बैठ जाते हो ना, भले 5 मिनट्स के लिए, if you are sitting with your guru, that connection is, you cannot compare it। that is the true connection, जहाँ आपका दिमाग कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ महाराज के पास लगा है। So this way Maharaj started calling me to his divine बड़ा मंदिर, और इतनी प्यारी संगत, इतनी डिसिप्लिन्ड, ऐसा ऑरा तो मैंने कभी अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं किया था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपना दर हमें देने के लिए, कि कभी भी मन बहुत उदास हो तो हम आपके पास वहां पर भी जाकर ब्लेसिंग्स लें। बट संगत जी, मैं फिर से ये कहूंगी कि जहां जहां से लोग बैठे हुए हैं आज, बहुत दूर दूर से होंगे, कई बार आप सबको बड़े मंदिर की याद आती होगी, आई नो, मुझे भी आ जाती है जब मैं दूर होती हूँ, लेकिन घर बैठे महाराज ने दर्शन दिला के ये प्रूव कराया है कि महाराज अंग संग साथ हैं। जय गुरु जी। सो नाउ आई टेल यू कि लंगर प्रसाद का क्या इम्पोर्टेंस है। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है that we are just going, we are just having and we are just coming back. No, it's completely a medicine for us. We have to trust this. And ये मैं आपको कैसे बताती हूँ कि व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, सडनली आई डोंट नो, इन विंटर्स मुझे ना कुछ एलर्जी स्टार्ट हुई। सो एक्चुअली आप लाइक, मुझे अगर कोई देखेगा तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि मेरे चीक्स दे यूज्ड टू बिकम पिंक, यूज्ड टू लाइक, जैसे ब्लश लगाते हैं आप, एक्स्ट्रा ब्लश लगा लें आप, कभी ज्यादा पिंक पिंक हो जाए, ऐसा हो जाते थे मेरे चीक्स विंटर्स में। एंड मुझे उससे बहुत पेन फील होता था, अंदर से बहुत ज्यादा गर्म लगता था, बहुत पेन फील होता था। सो हम बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, मेरे पेरेंट्स ने लोकलाइट में दिखाया, फिर बाहर भी जाकर दिखाया, बट कोई सोल्यूशन नहीं था। एवरी विंटर, जैसे विंटर्स आते थे, मंथ ऑफ नवंबर एंड एंड ऑफ अक्टूबर एंड स्टार्टिंग ऑफ नवंबर, मेरे को एलर्जी स्टार्ट हो जाती थी, मेरे चीक्स रेड हो जाते थे, मुझे ऐसा लगता था कि आई नीड फैन, और आई नीड समथिंग कूल एयर ऑन माई चीक्स। कंटिन्यूअसली बर्न होता रहता था मुझे। मैं बहुत परेशान थी उस चीज से, बिकॉज आप
देखकर इंसान नहीं समझ पा रहा है, बट आपके साथ जब वो होता है तब आप ज्यादा समझ पाते हो। तो वो बहुत कष्ट था मुझे उससे। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, कोई सोल्यूशन नहीं था। एट द एंड तो डॉक्टर्स बोलने लगे कि हमें नहीं पता आपको क्या है। एंड आपको कैसा फील होगा जब डॉक्टर ऐसे बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता हमको आपको क्या है। तब आप कहाँ जाओ, तब तो कुछ बचता ही नहीं है, टू वेयर टू गो। सो एज आई सेड कि मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि महाराज बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। मेरी ठीक भी करी उन्होंने, मुझे हेल्थ से परफेक्ट किया उन्होंने। लेकिन ऐसा मुझे खुद से नहीं समझ में आया कि मुझे इस चीज के लिए मांगना चाहिए या कहना चाहिए। एंड मैं ना जैसे मैंने बताया, बड़े मंदिर जाने लगी और लंगर प्रसाद खाने लगी। 2018 से मैंने स्टार्ट किया था जाना, गुरुजी की मेहर से। मैं जाती थी, लंगर प्रसाद खाती थी। मई में मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था दिल्ली में, एंड मई से मैं जाती थी। सो जैसे ही विंटर्स आने लगे ना, सो मुझे एंजाइटी होने लगी कि अब अगेन दिस गोना अटैक मी एंड माय चीक्स विल बिकम रेड एंड आई फील बर्निंग। एंड मैं क्या करूंगी, कैसे होगा, आई डोंट नो। लेकिन आप संगत जी बिलीव करेंगे, मैं 2018 मई से जा रही थी, लंगर खा रही थी, और उस लंगर से महाराज ने मुझे कब ठीक कर दिया मुझे नहीं पता। सिंस 2018 अभी तक मुझे कभी वो दिक्कत नहीं हुई। जय गुरु जी। सो दैट इज द लीला ऑफ हिज लंगर प्रसाद। It's not just a food. It's not that we are going and saying, wow, it's tasty. And sometimes we say, oh, we don't eat it. No, we have to eat it. तभी महाराज कहते हैं कि बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि एक एक तिनके में आपका क्या कल्याण हो रहा है आपको नहीं पता। वो एलर्जी जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे थे, वो एलर्जी जो किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रही थी, बड़े से बड़े डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी, महाराज ने वो सिर्फ लंगर प्रसाद से ठीक करी। सो जय गुरु जी। प्लीज लंगर, अगर आप बड़े मंदिर नहीं भी जा पा रहे हैं, घर बैठे भोग लगाइए महाराज को। दैट इज लंगर इटसेल्फ, एंड इट विल क्योर यू सो नाइसली कि आपको वो चीज दोबारा महाराज आने नहीं देंगे। इससे हमें लंगर प्रसाद का महत्व तो पता लग ही रहा है, बट एक और लीला है हमारे महाराज की, कि जब महाराज ब्लेस करते हैं ना, तो पूरा ब्लेस करते हैं। कभी भी वो अपने भगत को अधूरा नहीं छोड़ते। संगत जी, अगर कोई भी चीज अधूरी रह जाती है ना हमारी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं हम ही ने उसका लालच किया होगा, कहीं ना कहीं हम ही ने मांगा होगा, इसीलिए वो अधूरी रह गई। लेकिन जब महाराज आपको देंगे, सो ही गॉना ब्लेस यू कंप्लीटली। वो चीज कभी अधूरी नहीं रहेगी। और वो प्रेजेंस, उस ब्लेसिंग की प्रेजेंस आपको महाराज फील भी कराएंगे कि किस तरह कल्याण करा गई तू अपना। सो जय गुरु जी, आपने मेरा ईमेल ठीक किया। जय गुरु जी। Now another beautiful satsang to share कि जैसे मैंने बताया, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं थे हॉस्टल में। सो मुझे बड़ा याद आता था, गुरु जी मैं आपकी पूजा नहीं कर पा रही हूँ। एक दिन मन में गुरु जी अपने आप डलवाया कि आप इस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से जाओ। He changed my way. So that same day, I changed my way. एंड जब मैं जा रही थी ऑफिस, एकदम से मेरी लेफ्ट हैंड साइड नजर पड़ी एक फ्रेमिंग शॉप पे, जहां पर महाराज का ह्यूज साइज स्वरूप, सेम व्हाइट चोला दैट महाराज हैज ब्लेस्ड मी विद स्मॉल साइज, वहां पर था। मेरी नजर जैसे पड़ी, मैंने कहा वाओ जय गुरु जी, मैं गुरु जी आप यहाँ हो, जय गुरु जी। एंड आई वेंट ऑफिस, व्हेन आई केम बैक अगेन सेम स्वरूप वहीं पर लगे थे, वाओ जय गुरु जी। सो मुझे लगा कि गुरु जी आप मुझे यहीं पे दर्शन देने लग गए। लेकिन फिर मन में सवाल आया कि ये तो फ्रेमिंग शॉप है, जरूर कोई दे गए होंगे संगत फ्रेम के लिए, एक ना एक दिन ले जाएंगे, एक दो दिन में। ऑफ कोर्स अपनी ब्लेसिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी नहीं छोड़ेगा मेरे लिए, क्यों यहाँ पर बैठे रहेंगे ना गुरु जी ऐसे। संगत जी, आई एम टेलिंग यू ट्रूली, मैं भले जॉब छोड़कर आ गई, बट महाराज आई बिलीव अभी भी वहीं पर है। किसकी ब्लेसिंग थी, महाराज ने क्यों मेरे लिए रोकी हुई थी, आई डोंट नो। मैं हर रोज ऑफिस जाती थी प्रणाम करके गुरुजी को, और हर रोज वापस आती थी प्रणाम करती थी गुरुजी को उसी शॉप पर। सो जय गुरु जी, दिस इज द लव ऑफ योर गुरु, दिस इज द लव। एंड वो प्यार मैं कहती हूँ ना कि बहुत बहुत अनमोल है, गुरु जी का प्यार बहुत बहुत अनमोल है।
सो इस तरह ऐसे जर्नी चलती रही। एक दिन मुझे ना मौका मिला कि एक सत्संग है नियर बाय माय सोसाइटी, अमृत वेला सत्संग है, और वो महाराज का यू नो हुक्म था कि मैं वहां जाऊं। बिकॉज एज आई टोल्ड कि अर्लियर मैं इतने सत्संग में नहीं जा पाती थी, मुझे नहीं पता था संगत, थोड़ा डर भी था मन में, पहली बार दिल्ली आई हूँ, ऐसे कैसे कहीं पर किसी से बात करना, मैं ऐसी जल्दी ओपन अप नहीं हो पाती हूँ। सो मेरा बस एक ही था कि जब वीकेंड्स आते थे आई यूज्ड टू रश बड़ा मंदिर, और जब मतलब सैटरडे संडे वाज फिक्स्ड कि मुझे मंदिर ही जाना है, और मेरी कोई नो पार्टी एंड ऑल, आई डोंट बिलीव। मुझे जब से महाराज मिले मुझे लगा ये सब तो ठीक है, इट्स फाइन, बट जितनी कृपा महाराज के मंदिर में जाके जो खुशी मिलती है, जो जो प्रसाद मिलता है, जो ब्लेसिंग मिलती है, वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। सो एक दिन जब महाराज का हुक्म हुआ तो मैं उस सत्संग में गई। जब मैं उस सत्संग में गई तो मैंने देखा कि उनके यहाँ इतने सारे स्वरूप थे, और उनका शुक्राना सत्संग था क्योंकि 11 इयर्स के बाद उनके घर में महाराज ने 2 ट्विंस बेबी ब्लेस किए थे। शुक्राना गुरुजी फॉर दैट एज वेल। सो दैट वाज अ शुक्राना सत्संग। और मेरी तो देखकर इतनी खुशी, इतने सारे स्वरूप, तो मन में होता है ना कि गुरुजी मेरे पास तो एक भी नहीं है। बट फिर मैं बैठ गई, बिल्कुल आगे महाराज ने मुझे बिठाया, तो मेरी नजर ना एक स्वरूप पर स्टक थी बराबर। होता है ना कि आपका एक स्वरूप से कनेक्शन हो जाता है। एंड अ वेरी ब्यूटीफुल स्वरूप, इतने सुंदर स्वरूप है महाराज के वो, विद फुल ऑफ गार्लैंड्स, एंड बीच में महाराज बैठे हुए हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। सो मेरी नजर उन स्वरूप पर थी। For 2 hours, I was continuously saying to Guruji in my mind, मैंने कहा गुरुजी अगर इनके जैसे स्वरूप भी मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा, मुझे कितना मजा आएगा आपके साथ, इतने सुंदर स्वरूप है आपके गुरुजी ये वाले, है ना, इतने यूनिक। मैं पूरे 2 hours I was saying this only. So फिर महाराज ने थोड़ी सेवा ली, सबको मैंने प्रसाद महाराज ने डिस्ट्रीब्यूट कराया, मैंने खाया। As I was wearing my footwears to go back to my hostel, पीछे से एक आंटी ने मुझे बोला लिसन। सो आई टर्न बैक, और एक बिग येलो बैग उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ाया और बोला आपके पास स्वरूप नहीं है ना। सो मुझे लगा इन्हें कैसे पता। ऐसे नो नो आंटी आई डोंट हैव। बोले ये आपके लिए महाराज ने दिया है। एंड संगत जी आप बिलीव करोगे, जब मैंने पैकेट से स्वरूप निकाले, द सेम स्वरूप व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर कंप्लीटली फॉर 2 hours, और बोल रहे थे इनके जैसे भी मिल जाए, महाराज ने वही स्वरूप मुझे ब्लेस कर दिए। जय गुरु जी, दिस इज योर लव, दिस इज योर लव गुरु जी। मन में बैठी एक भी बात अगर आपने मांगी है और अगर वो आपके लिए अच्छी है तो महाराज कहीं से भी लाकर आपको वो देंगे। एंड मैं बिलीव नहीं कर सकती थी कि कैसे उन्होंने इतने सुंदर, इतने खूबसूरत स्वरूप मुझे लाकर दे दिए। लेकिन देने वाले भी सिर्फ महाराज होते हैं, संगत के मन में बात डालने वाले भी सिर्फ महाराज होते हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में बोला ना कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब गुरु जी का है, ऐसा सबके लिए है। सो जय गुरु जी। गुरु जी ब्लेस्ड मी विद दैट स्वरूप एंड इट वाज ह्यूज साइज। सो मैं लेके गई रास्ते में खुशी खुशी। फिर मन में आया कि मैंने रखूंगी कहाँ, because in your hostel you have limited place and limited things to keep your things, and तो मुझे लगा कि महाराज को मैं ना वॉल पर लगाना चाहती हूँ ताकि सही रहे। बट फिर मुझे डर आया कि मैं ना अपने लैंडलॉर्ड अंकल से क्या बोलूंगी, एंड पता नहीं वो अलाउ करेंगे कि नहीं अपने घर में नेल एंड टक कराने के लिए। तो डरते डरते मैं गई, बट कराने वाले ऑफ कोर्स महाराज हैं। मैंने बोला अंकल ये मेरे गुरुजी हैं, मुझे ना अपने बेड के साइड में वॉल में लगवाने हैं, प्लीज कोई कारपेंटर अंकल को आप बुलवा देंगे। संगत जी आप बिलीव करेंगे विद इन 5 मिनट्स कारपेंटर अंकल आ गए। उन्होंने कारपेंटर आके मेरे स्वरूप सेट कर दिए। विद इन 5 मिनट्स एवरीथिंग हैपेंड। सो इट्स ग्रेस। जय गुरु जी। और जैसे हम अपने बच्चों का ना, बाहर जब बच्चे होते हैं, अकेले होते हैं, अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली से दूर होते हैं फॉर एनी रीजन, स्टडीज और जॉब, महाराज की असीम कृपा होती है, असीम असीम कृपा होती है महाराज की उस वक्त आप पर, क्योंकि वही आपको संभालते हैं कि आप किसी गलत राह में सोच कर भी ना जाओ। एंड संगत जी
जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सोल्स में महाराज ने किया है, हमारे नेचर में महाराज ने किया है, वो आई थिंक हम खुद तो कर ही नहीं सकते थे, बट कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था। बिकॉज अगर एक एज होती है ना जहां पर अगर आपके पेरेंट्स भी आपको कोई चीज बोलते हैं, सो यू टेक इट ऑन योर ईगो एंड यू से दैट व्हाई यू नो दे आर सेइंग टू डू दिस एंड ऑल दैट। बट महाराज ने इतना ट्रांसफॉर्मेशन हमारी सोल्स में जो किया है, सबके लिए अच्छा सोचना, कहते हैं ना महाराज सरबत दा भला, क्योंकि सब में आप अपने आप आ रहे हो। अगर आप मैं करोगे बार बार, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। संगत जी, यू नो, जब भी मैंने किसी के लिए अरदास करी है, वो उनका तो कल्याण महाराज ने किया ही है, क्योंकि उनकी प्यारी बच्ची ने उनसे कुछ कहा है, लेकिन आपका कल्याण भी निश्चिंत है उसमें, इसलिए आपको डायरेक्टली मांगने की जरूरत नहीं है। आपको हर बार मैं करने की जरूरत नहीं है। महाराज अंतर्यामी है। जब आप उनको भगवान मान रहे हैं ना, तो सब कुछ छोड़ दीजिए। जो आपके लिए बेस्ट होगा महाराज आपको कहीं से भी ला कर देंगे, जो आपने नहीं सोचा होगा वो भी आपको ला के देंगे। Just leave everything in his lotus feet. So yeah, so there is a beautiful satsang to share. तो उसके बाद क्या होता है कि लखनऊ में एक आंटी होती है, नेम कॉल सुनीता आंटी, वेरी ब्लेस्ड सोल, वेरी लवली संगत ऑफ गुरु साहिब। सो मेरे ब्रदर उनसे कनेक्ट होते हैं। सो लाइक माय ब्रदर सेज कि यू नो नेक्स्ट टाइम हम आंटी के पास चलेंगे तो तुम भी चलना। आई वाज लाइक फाइन। So I went, me, Karsh and two of my cousin, we all four of Sangat went to meet auntie and Guru Sahib। और आंटी ने बहुत अच्छे से ग्रीट किया, जैसे कि संगत से मिलकर जो खुशी ऑफ कोर्स होती है वैसे ही हो रही थी। और जाते वक्त आंटी ने 4 ब्लेसिंग्स रखी, जिसमें से 2 बुक्स थी एंड 2 ब्रेसलेट्स थे। सो मुझे रीडिंग का शौक है, सो मैंने ना फटाक से बुक उठा ली, ये सोचे कोई और ना उठा ले। सॉरी गुरुजी, यू नो वी बिकम ग्रीडी फॉर हिज ब्लेसिंग्स। यू नो अभी शायद वो उस स्टेज पर मैं नहीं आई हूँ जहाँ पर ऐसा लगता है कि यू नो अब आंटी लोग जो है समझाते हैं यू नो इवन वन स्वरूप इज एनफ। बट अभी मैं उस स्टेज पर नहीं आई हूँ। मुझे तो अगर एक भी ब्लेसिंग्स कहीं से मिल जाती है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, और महाराज खुश करते भी हैं। सो शुक्राना। सो मैंने बुक उठा ली एंड उसके बाद फिर संगत जी हम ना अपने घर को वापस आ गए। सो जब मैं घर वापस आई, रास्ते में ही मैं माय बाइक, ब्रदर वाज राइडिंग हिज बाइक, आई वाज सिटिंग बैक, एंड मैंने ना रास्ते में ही एक्साइटमेंट के लिए बुक खोलना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने बुक टर्न किए पेजेस, तो मुझे एक स्वरूप मिले महाराज के। उसके बाद फिर मैंने कहा गुरुजी भी है इसके अंदर स्वरूप। देन उसके बाद दोबारा खोले तो दूसरे स्वरूप मिले। सो मैंने भी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, गुरुजी इसमें तो स्वरूप भी मिलते जा रहे हैं। सो उसके बाद मैं घर पहुंची और मैंने ना जो हमारे हेल्पर भैया थे अखिलेश भैया, उनको मैंने बोला, मैंने कहा भैया आप ना इन्हें फटाफट से फ्रेम करा। तो जो स्वरूप मुझे मिले ना, उनको मैंने फ्रेम कराने के लिए दिया। जब मैं दे रही थी ना, तो मैंने ना उसमें देखा येलो सा कुछ था। सो आई स्टार्टेड क्लीनिंग इट। मुझे लगा कि ये क्या है महाराज के ऊपर, बट वो क्लीन नहीं हुआ। मैंने ऐसे ही दे दिया। मैंने कहा भैया फ्रेम करा लाइए इसको। फ्रेमिंग के लिए चले गए और महाराज ने मेरे मन में डाला, ये तेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट योर ब्लेसिंग, इन अ वेरी स्ट्रिक्ट वॉइस। सो मैं डर गई। मैंने कहा मेरे लिए। फिर मुझे लगा कि आंटी ने बोला था कि बेटा अभी तो हमारे पास सिर्फ 4 ब्लेसिंग्स हैं, तो आंटी को अगर देना होता तो वो तो निकाल के मेरे हाथ में देते, राइट? ऐसे तो नहीं देते बुक में। मैंने ना अपने भाई को बोला कि जस्ट मुझे नंबर दो उन आंटी का, मुझे उनसे बात करनी है। उसमें भी महाराज ना टेस्टिंग ले रहे थे मेरी कि आई एम गोना लिसन हिम, गोना फॉलो हिम और नॉट। मैंने फटाफट से उन्हें कॉल किया। मैंने कहा आंटी मुझे लग रहा है कि बुक के साथ 2 ब्लेसिंग्स आ गई हैं एंड महाराज इज सेइंग कि दिस इज नॉट योर्स, सो आई थिंक आई नीड टू रिटर्न। वो बड़ी सरप्राइज्ड, वो बोले कि शैव्या कहीं इसमें ऐसा तो नहीं येलो सा कुछ था, लाइट सा। I said yes, yes, same स्वरूप। कह रही शैव्या you need to return me, and ये मेरे नहीं है और वो स्वरूप मेरी फ्रेंड के हैं, you need to return me। I said no worries aunty, within 2 days one of the uncle is coming to Lucknow, मैं उनके हाथ आपको भिजवा दूंगी। So aunty said okay। So again she called, फर्स्ट टाइम मैं मिली थी तो उनको भी उतना बिलीव नहीं हो रहा था कि बच्चे हैं, पता नहीं वापस करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा बेटा आप दे दोगे ना? मैंने कहा आंटी प्लीज बिलीव मी, एंड शिवरात्रि है और शिवरात्रि के लिए शायद महाराज आए हैं, और इसके बाद कोई बात नहीं, मैं 2 दिन में ना शिवरात्रि हो जाएगी, देखो अंकल आते हैं, रिटर्न।
तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा आंटी बट आई एम रियली सॉरी, मैंने तो उन्हें स्वरूप को ना फ्रेम करने दे दिया था। आंटी ने कहा कोई बात नहीं, शायद महाराज से आपको सेवा लेनी होगी, बिकॉज वो बाय मिस्टेक ना टूट गए थे, इसलिए वो देखिए कहाँ से कहाँ महाराज को सेवा लेनी थी। आई वाज लाइक फाइन। सो जैसे कॉल डिस्कनेक्ट हुई, महाराज सेड ऐदा ही स्वरूप है, घबरा गई सी ते हुन झूठ बोल रही है कि पता नहीं तू वापस करेगी अभी। आई वाज लाइक गुरुजी। मैंने आंटी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी एक बात पूछूं, मैं स्वरूप तो आपको दे दूंगी बट ये स्वरूप आपके ही है ना। सो शी सेड, वो हंसने लगे, बोले शैव्या तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा महाराज ने बताया मुझे। तो वो भी हंसने लगे, कह रही बेटा मुझे ना ये बहुत ब्लेस्ड स्वरूप है और इनमें ना महाराज की स्वयं लाइट है, ये मुझे बड़े मंदिर से खुद से मिले थे और मुझे डर लग रहा था कि आप वापस करोगे या नहीं, इसलिए मैंने ऐसे बोला, बट मुझे माफ कर दो। मैंने कहा नहीं इट्स ओके, होता है, हम अपनी ब्लेसिंग्स से ना बहुत करीब होते हैं। सो मैंने कहा कोई बात नहीं। उस रात जब मैं सोई, so now how Maharaj tells that you know he is light, he is divine light। वो फिजिकल फॉर्म लेकर जरूर आए और जिनको उनका मिलकर उस तरह कल्याण करना था, महाराज ने उस तरह किया, अभी हमारा भी कर रहे हैं, बट he is divine light। So that same night when I slept, मुझे सुबह के 3 या 4 बजे आंख खुली और मेरे रूम में बहुत लाइट थी, येलो, शार्प येलो लाइट। तो इतनी तेज थी कि मैं अपने आंख भी नहीं खोल पा रही थी, मैं डर रही थी, मैं डर के मारे ना मंत्र जाप करने लग गई, इतनी लाइट पूरे रूम में हो गई और मेरे नजरों के आगे इतनी लाइट हो गई। सो इतनी लाइट हो गई कि मैं आई वाज, टीयर्स वर फ्लोइंग, इतनी तेज शार्प लाइट थी। सो मैं बहुत तेज डर गई, मुझे लगा मुझे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड देन आई स्टार्टेड मंत्र जाप फॉर 5-10 मिनट्स, सेम थिंग हैपेंड एंड देन आई डोंट नो व्हेन आई स्लेप्ट, मैं सो गई। उसके बाद नेक्स्ट डे स्वरूप महाराज के आ गए और मैंने आंटी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी कल रात ऐसे ऐसे हुआ है। बोली मैंने बताया था ना वो महाराज के बहुत ही ब्लेस्ड स्वरूप है शैव्या, और उनमें महाराज की स्वयं लाइट है। सो गुरु जी ने मुझे दिखाया, और शायद आप सबको भी आज महाराज ये बताना चाह रहे हैं कि महाराज इज डिवाइन लाइट। आप कभी ऐसे मत सोचिए कि फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले, वो गुरु जी आए थे, उनका अपना तरीका था उस वक्त ब्लेस करने का, और अभी भी वो हमारे साथ साक्षात हैं। जैसे गुरु जी कहते थे ना, मैं किथे भी नहीं गया, मैं एथे ही आ, मेरे से पहले भी मतलब मैं ही था, कि ऐसा नहीं है कि मेरे जाने बाद कोई और आ जाएगा। नो, ही इज ऑलवेज देयर, अंग संग नाल है। स्वरूप आए महाराज के, 2 दिन खूब पूजा करी गुरुजी की। गुरुजी आप चले जाओगे, आप चले जाओगे, मेरा तो मन नहीं कर रहा है बट क्या करूं। वो भी टेस्टिंग थी महाराज की। 2 दिन बाद गुरुजी के स्वरूप भिजवा दिए, ठीक है। मैं बहुत याद करती थी उनको, तो मैं आंटी से ना कई बार फोटो मांग लेती थी। मैंने कहा आंटी वो गुरुजी की वाली फोटो भेज दीजिए, मुझे देखने का मन है, गुरुजी मुझे की फोटो भेज दीजिए। सो गुरुजी की वो स्वरूप मुझे भेज देते थे। सो राइट आफ्टर 6 months आंटी ने मुझे कुछ ब्लेसिंग्स भिजवाई और बोला एक स्पेशल ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए उसमें। मैंने कहा ओके। मैं सारी ब्लेसिंग्स खोलने लग गई, स्पेशल ब्लेसिंग्स क्या है। संगत जी आप बिलीव करेंगे, right after 6 months same स्वरूप again came to me। आंटी ने बोला शैव्या गुरुजी का तो मन ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, उनको तो तुम्हारे पास ही जाना था। See his लीला एंड आप सबको भी मैं दर्शन कराना चाहती हूँ। प्लीज देखिए महाराज के डिवाइन स्वरूप, वेयर महाराज की इतनी प्यारी दर्शन हो रहे हैं लाइट में। जय गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आज आप आई हुई सारी संगत को ब्लेस कर रहे हो अपनी डिवाइन लाइट से। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। सो दिस इज हाउ he bless you। this is how, this is the love of Guru Sahib। 6 months की टेस्टिंग लेने के बाद गुरु जी मेरे पास आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। So I think you need to just love your guru, that's it। आप जितना प्यार बरसाओगे उससे आपको दुगना प्यार मिलना निश्चिंत है। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई कमी नहीं है। महाराज का आप जितना प्यार करोगे, जितना उनके साथ रहोगे, जितना
उनको अपने अंग संग रखोगे, उन्हें जितना बांध के रखोगे महाराज उतना आपके साथ रहेंगे. As I told you, you need to live with Guruji. You don't need to miss him. You need to live with Guruji. When you will live with your Guru Sahib, वो पल पल आपकी रक्षा करेंगे, पल पल आपका ध्यान रखेंगे. एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ जिसमें एक वचन है, मंगो नहीं मनो. दैट मीन्स आपको गुरु साहिब को मानना है, आपको मांगना नहीं है. बिकॉज आपको नहीं पता आप क्या मांग रहे हो. उसमें you have limitation of your thoughts. It's a boundary. You can think. आप यही तक सोच सकते हैं, आप उसके ऊपर नहीं सोच सकते. हम नहीं सोच सकते उसके ऊपर. बट महाराज सब सोच रहे हैं. उन्होंने सब सवार दिया है. जिस दिन से आपका हाथ पकड़ा हुआ है ना, आपकी जिंदगी तो तभी से संवर गई है. धीरे धीरे समझ आता जाएगी उनकी लीला. महाराज लीलाएं बहुत रचाते हैं. सो धीरे धीरे समझ में आएगा. एक चीज थी जो मैंने महाराज से मांगी लाइफ में, पहली और आखिरी बार. उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई. और बहुत शुक्राना है गुरु साहिब का कि एट सच यंग एज यू टॉट मी कि आपको कुछ नहीं मांगना है. क्योंकि पता नहीं बड़े होते होते मैं कितनी बड़ी चीज उनसे लाइफ की मांग लेती जो शायद मेरे लिए बहुत हार्मफुल हो जाती. मैंने एक चीज के लिए गुरुजी से कह दिया. मतलब it was a job. I should tell you why to hide. It was a job. ठीक है. मैंने महाराज से कहा कि I'm capable of it because during COVID I had to leave my job and come back to my place because वहां पर मैं नहीं रह सकती थी दिल्ली में, of course, and in banking work from home was not available, so I had to leave my job. So that it was his leela, of course. उन्होंने मुझे safely बुलाया अपने घर और सेफ रखा. Again I got an opportunity where I was saying to Guru Sahib कि आप मुझे नहीं दे सकते, आप मुझे नहीं ब्लेस कर सकते. ऐसे में ना सवाल कर रही थी. बहुत बहुत माफी गुरुजी आपसे उस बात के लिए. मैंने कहा आप मुझे नहीं दे सकते, मैं तो आपकी सबसे प्यारी बेटी हूँ, आप मुझे तो इतना प्यार करते हो, आप नहीं दोगे मुझे. जब आप इतना मांगोगे तो महाराज ने तो देना ही है. महाराज ने मुझे ब्लेस कर दिया. संगत जी मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना परेशान हुई हूँ उसके बाद. उस जॉब में इतना परेशान हुई हूँ. मैंने सिर्फ 3 months वो जॉब करी. मैं बता नहीं सकती कि मैं इतनी दुखी होती थी कि मैं पर डे आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू कम बैक, आई यूज्ड टू क्राई बिकॉज मुझे लगता था इतना प्रेशर हो गया एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट. अब महाराज से भी कुछ नहीं कह सकते बिकॉज आपने तो खुद रो रो के बोला है, मांगा है, जिद करी है फॉर दैट थिंग कि मुझे चाहिए और आप मुझे नहीं दे सकते. एक दिन ना बड़ी हताश हो गई मैं, बहुत हताश. और मैंने आपको बताया ना जैसे मैं रात को वो सत्संग सुनकर सोती हूँ. आई वाज लिसनिंग सत्संग बट मेरा माइंड सत्संग में नहीं था. आई वाज क्राइंग सो बैडली दैट आई कांट टेल यू. मैं इतनी तेज रो रही थी जैसे कि बहुत लाउड क्राई. महाराज ने मेरे को एकदम से बोला कि ध्यान लगा क्या चल रहा है. महाराज ने एकदम से बोला कि यू नीड टू लिसन व्हाट इज गोइंग ऑन. मेरा ध्यान सत्संग पे गया. जब मेरा सत्संग पे ध्यान गया तो मैंने देखा कि एक ही लाइन बार बार चल रही है. दैट मीन्स whoever is sharing वो एक ही लाइन चलती जा रही है नॉन स्टॉप. आगे सत्संग बढ़ ही नहीं रहा है. एंड जब मैंने उन लाइंस पर नोटिस किया तो मैंने देखिए उसमें क्या था, गुरुजी ने क्या आंसर दिया. गुरु मेरे संग सदा है नाल. मैं मंदिर गया, सबसे पहला शब्द जो चल रहा था गुरु मेरे संग सदा है नाल. उन्होंने करके दिखाया वो कैसे नाल हैं, वो इस तरह नाल हैं, वो हर चीज में साथ हैं. जय गुरु जी. गुरु जी ने ये लाइंस मुझे पूरे 1 hour सुनवाई. मुझे खुद ही बंद करना पड़ा बिकॉज आई डोंट नो कैसे वो महाराज ने वो सत्संग स्टक कर दिया उस चीज पर. और महाराज मुझे सुनाते गए कि मैं तेरे संग सदा हूं नाल. इट्स ओके इफ यू आस्क्ड. बिकॉज मैं ना माफी मांग रही थी कि गुरुजी मैंने तो मांग लिया है आपसे, अब मैं क्या करूं. अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि वापस लो. तो यू जस्ट इंसल्टिंग योर गुरु कि आप पहले मांग रहे हो फिर आप बोल रहे हो कि मुझे उससे वापस निकाल दो. बट महाराज इतने प्यारे हैं कि विद इन 3 months जो भी उन्होंने मेरे कर्म और कष्ट काटने थे उस तरह वो कटवाए और मुझे उस जॉब से बाहर निकाल के मुझे उसके बाद उससे अच्छी जॉब ब्लेस करी. और बहुत कुछ वहां पर रिस्पेक्ट, प्यार, सम्मान सब दिया. सब गुरुजी ने दिलवाया.
सो उससे हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है कि मत मांगिए संगत जी, मत मांगिए। आपके मन में जो है वो महाराज जानते हैं। ही नो एवरीथिंग। यू डोंट नीड टू गो एंड टेल हिम, उनको प्रेशराइज मत करिए, बिकॉज आप प्रेशर करोगे उनके ऊपर तो वो दे देंगे। वो तो दयालु हैं। जब वो छोटी छोटी चीजें दे रहे हैं तो वो फिर हर चीज देंगे आपको, बिकॉज इतने दयालु हैं हमारे गुरु जी। बट आपको नहीं पता और यूर आस्किंग, बट उसके बाद जब महाराज ने अपने आप दिया, सेम सेक्टर में दिया, बट तब इतना अच्छा दिया। सो जय जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने आंसर्स भी दिलवा रहे हो हम सबको। साथ ही साथ तो ये सब मेरे लिए भी है, बिकॉज कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जहां पर मैं भी भूल जाती हूँ कि गुरु जी ने मुझे क्या सिखाया है ना। कभी कभी ओवर थिंक कर लेना या कभी डाउट्स ले आना मन में। बल्कि मुझे पता है कि महाराज ने ही वो चीजें मुझे दी है, बट स्टिल डाउटिंग। सो कई बार ऐसा भी वक्त आता है जब महाराज मुझे अपना ही सत्संग सुनवाते हैं। मैं सोचती हूँ गुरु जी आप मुझे मेरा ही सत्संग क्यों सुनवा रहे हो, बिकॉज he wants to teach me, just listen what all I have done for you। मैंने क्या क्या किया है तुम्हारे लिए, फिर किस बात का डाउट। सब कुछ यहीं पर छोड़ दो, ये सब करने के लिए बैठे हैं, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने महाराज को अंग संग बांध कर रखना है। मॉर्निंग विद गुरुजी, afternoon with Guruji, writing with Guruji, driving with Guruji, eating with Guruji, sleeping with Guruji। So that's it। What else? बाकी ध्यान रखने वाले महाराज स्वयं बैठे हैं, हमें कुछ नहीं करना है। So बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी यंग एज में जोड़ा, और उससे भी ज्यादा शुक्राना कि आपने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी अपने साथ स्टार्ट करी। मुझे देवन महाराज ने बताया कि मैं ही हूँ जो हूँ। यू डोंट नीड टू रश हियर एंड देयर, यू डोंट नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स व्हिच यू आर नॉट एबल टू डू, बिकॉज आई कैन नॉट कीप फास्ट। मुझसे फास्ट नहीं हो पाते हैं, महाराज को पता है। सो इतनी अच्छे से उन्होंने मुझे स्पिरिचुअली कनेक्ट किया, मेरी स्पिरिचुअली जर्नी खुद से स्टार्ट करवाई कि मन चंगा दे नलके दा पानी भी गंगा, एज गुरु जी यूज्ड टू से। अगर आपका मन साफ है ना, आप सबके लिए अच्छा भाव रख रहे हैं, अगर आप पहली बात तो खुद के लिए अच्छी सोच रख रहे हैं, खुद पॉजिटिव रह रहे हैं, तभी यू कैन सॉरी स्प्रेड सेम थिंग। कभी गुरुजी ने मुझे बहुत स्पेशली बोला है तो खुश रहा कर, बिकॉज अर्लियर आई यूज्ड टू आई स्टिल आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, बिकॉज देखिए मैं सत्संग शेयर करते भी इमोशनल हो गई। लेकिन गुरुजी ने कहा है कि कभी ना बैठ कर रोना नहीं है किसी चीज के लिए, डोंट नीड टू क्राई फॉर एनीथिंग, आई एम सिटिंग हियर, तुझे खुश रहना है। एंड उसके बाद से गुरुजी की ऐसी रहमत आई है कि मैं ना खुश ही रहती हूँ। कभी कभी मोमेंट्स आते हैं जब मैं उदास हो जाती हूँ या फिर मैं रोने लगती हूँ, लेकिन फिर गुरुजी मुझे इस तरह ब्लेस कर देते हैं कि दिखा देते हैं, यू डोंट नीड टू क्राई व्हेन आई एम देयर। सो संगत जी सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए। अभी तक की जर्नी से जो जो कुछ मैंने सीखा है, कोशिश करिए इस कम टाइम में मैं सब कुछ शेयर कर पाऊं, बिकॉज वर्ड्स आर वेरी लेस एंड टाइम इज नॉट इनफ टू जस्टिफाई हिज ग्लोरी अपॉन ऑल ऑफ अस। बहुत कम शब्द होते हैं, कम पड़ जाते हैं शब्द, क्योंकि इतनी 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 असीम लीलाएं हैं उनकी। उन्होंने और भी मुझे बहुत कुछ अच्छा अच्छा ब्लेस किया है, जो कि सही वक्त आने पर मैं आप सबके साथ बैठकर इसी तरह जरूर शेयर करना चाहूंगी। और गुरु जी आपका कल्याण तो कर ही रहे हैं, संगत जी आपके साथ साथ जो जो आपके घर में जुड़ गए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, जो कच्चे पक्के भगत हैं, जो लेट अस ट्राई हैं, जैसे गुरु जी बोलते थे, कल्याण तो सबका निश्चिंत है, सबका निश्चिंत है। इनफैक्ट घर के लोग तो ब्लेस हो ही रहे हैं संगत जी, साथ साथ आपके नेबर्स, आपके हेल्पर्स जो नहीं जानते हैं डायरेक्टली गुरु जी की लीलाएं, वो सबका कल्याण कर रहे हैं। मैंने सबका कल्याण होते हुए अपनी नजरों से देखा है। एंड महाराज की इतनी असीम कृपा है कि मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी इन ईयर 2018 जब मैं
18 में मैंने महाराज से बोला, महाराज आप ना मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करो. And today is the time when you know everybody is Guruji's sangat. Then I said, Guruji आप मेरे सारे friends को connect करो. And today is the time when my all friends are connected to Guruji. Because मैं चाहती थी कि जहाँ भी जाऊँ मैं वहाँ सिर्फ गुरुजी की बात करूँ, उनकी सत्संग शेयर करूं. And this is the time where everybody is blessed with some or the other blessings. जो उनकी लाइफ में जो भी कमियां थी महाराज ने सबका कल्याण किया. My best friend is Muslim, so I was in doubt कि मैं उससे कैसे कहूँ कि तू ओम नमः शिवाय करो, because that's not possible. But what is not possible here in his darbar, I'm telling you, everything is possible. महाराज ने लास्ट ईयर उसको भी कनेक्ट किया, अपनी लीला से उसको भी जोड़ लिया. And she's Muslim, but still she's an abundant believer of Guru Sahib. She came to my place to celebrate Guruji's birthday last year. उसने पूरी सेवा करी. So and अभी भी उसने छोटे से स्वरूप अपने वर्क टेबल पे रखे हुए हैं घर में सजा कर. हम कौन होते हैं डिफरेंस क्रिएट करने वाले. महाराज की नजर में हर एक संगत बराबर है. छोटी बड़ी अमीर गरीब सब कुछ एक है. कहाँ मिलेगा हमें इतना सच्चा इतना प्यारा दरबार जहाँ कोई आपको जज करने के लिए नहीं बैठा है. अब महाराज ने मुझे कुछ ऐसे संगत परिवार के साथ जोड़ा है जो आज सब यहाँ बैठे सत्संग भी सुन रहे हैं. उनका भी बहुत बहुत शुक्राना. दे कंसीडर मी देयर डॉटर. दे स्टार्ट क्राइंग व्हेन दे टॉक अबाउट मी. ये कौन होती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, नॉट डन एनीथिंग गुड फॉर देम. बट महाराज कहते हैं ना, मोतियों की तरह उन्होंने अपना परिवार पिरोया है और जोड़ा है. So कई चीजें अब ऐसी हो गई हैं कि which you cannot share to your own family member. You're calling your sangat family because you're gonna get the answers from there. Because महाराज किस फॉर्म में आपको क्या जवाब देके जा रहे हैं और कैसे आपके दिल को सुकून दे रहे हैं, ही नोज इट. सो ऐसी परिवारों से मुझे जोड़ा जहाँ पे मुझे इतना प्यार मिलता है कि मैं एक कॉल करती हूँ और सब खड़े रहते हैं. ये महाराज की असीम असीम कृपा है. So with this I would like to take agya from my satsang. I know still words are less, as I say, and time is less, but असीम असीम कृपा है गुरुजी की कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बिठाया और सत्संग शेयर कराया. थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच. आपका बहुत बहुत शुक्राना और आई हुई सारी संगत का मेरा ढेर सारा थैंक यू. जय गुरुजी. जय गुरु जी. ओवर टू यू सीमा आंटी. जय गुरु जी. जय नमस्ते टू गुरु जी एंड जय गुरु जी टू ऑल प्यारी संगत जी एंड शैव्या आंटी. आपका सत्संग सुन के तो मैं बस स्पीचलेस ही हो गई, इमोशनल हो गई. इतना सारा प्यार जो गुरु जी हमेशा कहते थे कि उनको गुरु जी को प्यार और भाव चाहिए सच्चा, और वो सारा दिख रहा था आपकी जर्नी में. और आपने ठीक बोला है, गुरु जी सदा ही हमारे अंग संग हैं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है. मुझे तो लगता है कि वो कान लगा के सुनते हैं. जो हम नहीं भी सोच रहे होते या अगर हमारी थॉट आती भी है तो गुरुजी उसको अगर पूरा करने की जरूरत होती है तो वो करते हैं, अगर वो हमारे लिए अच्छा होता है तो. आंटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी एट सच अ यंग एज. एंड यू आर सो राइट दैट गुरुजी हैज bounded all of us with the pearls of Guru Parivar, Guruji Sangat, that we are all together and we don't feel like talking about anything else. Our friends are Guruji Sangat, our Guru Parivar is Guruji Sangat. Every time we want to talk about anything is about Guruji. Ang Sang, हर समय 24/7 बस गुरुजी के साथ ही सब कुछ करने का मन करता है. बाकी we do everything else like you said, normal life, we do everything normal, but our main majority of our heart belongs to what we want to do for Guruji, with Guruji, and so auntie, thank you for sharing such a beautiful journey. You're such an inspiration, and I got a lot of my answers, and I'm sure a lot of Sangat who has joined here also got their answers. So
Thank you again for sharing such a beautiful journey with wholeheartedness, with the love of your Guru. And thank you for showing us the beautiful Swaroop of Guruji, which emits the light, and Guruji is the divine light that had come for us. And you are right also that I also feel sometimes, in fact, कल रात को ही कभी-कभी बहुत वैराग आता है, तो कल रात को ही हो रहा था, अरे गुरुजी आपको मिले होते कभी, बट फिर वो वैराग जो है वो गुरुजी भी एक ही मिनट में उसको ठीक भी कर देते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, अभी भी हूँ। उस समय जो था वो था, उस समय जिनको जोड़ने की जरूरत थी गुरुजी ने जोड़ा, और अब हमारे साथ भी हैं सब। So thank you so much, Auntie, and thank you, Suresh Uncle, and the multilingual team for, providing us this beautiful platform where you invite all Guruji Sangat and all the books, and you are doing such a great seva. Thank you so much, Suresh Uncle, multilingual team, and dearest Shevya Auntie. Thank you. Thank you, Jai Auntie. Guruji. Jai Shukrana Guruji. Guruji. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत ही प्यारा सत्संग शबे आंटी आपने किया है। फाइनली गुरुजी महाराज की कृपा आज जागर हो गई, है ना? Exactly. फाइनली वी हैव डन इट। लॉन्ग वेट। You helped me so much, Uncle, And just as a father. yes, Thank you. with this, just now, Seema Ahuja auntie give us a thanksgiving for you. In the next week or within 2 weeks, Seema Ahuja auntie ji will be inviting you for Sangat sharing. Thank you, Auntie. Guruji ka shukrana. Yeah. Thank you. I know this has been a long wait too. Yeah. Sangat ji,